हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट एकेडमी। सो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट के बारे में। आखिर एक्सपोनेंट होता क्या है ना, इसको हम एक्सपोनेंट को पढ़ते क्यों हैं, है ना, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और फिर हम जानेंगे एक्सपोनेंट के लॉज क्या होते हैं, कितने लॉज होते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक्सपोनेंट का डेफिनेशन पहले से ही लिख रखा है। तो चलिए हम इसको आपको पढ़ के बताते हैं और समझाते हैं आखिर एक्सपोनेंट होता क्या है। तो देखिए, एन एक्सपोनेंट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई अ नंबर बाई इटसेल्फ। यानी कि इसका मतलब हुआ जो आखिर कोई नंबर है वो खुद के नंबर्स को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखें a इंटू द पावर n, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो a है ये अपने आप को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट डॉट n टाइम्स, ठीक है। यानी कि ये जो n के ऊपर जो ये पावर है ये अपने आप को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता है, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता है। यहाँ पे अब जो a है ये यहाँ पे कोई भी अगर नंबर रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोला जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और यहाँ पे जो आपको n दिख रहा है, n को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट हम बोलते हैं। n को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसको जो है हम पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है, पावर भी बोल सकते हैं और इंडेक्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी बेस के ऊपर जो नंबर्स होता है उसको हम एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं और इंडेक्स भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू द पावर 5 है, यानी कि 2 हमारा क्या हो जा रहा है, बेस हो जा रहा है। ये क्या है, हमारा बेस है। और ये इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। यानी कि 2 जो है खुद के नंबर्स को कितने टाइम्स रिपीट करेगा, 5 टाइम्स रिपीट करेगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देखो तो 2 का पावर क्या था, 5 था, यानी कि 2 का एक्सपोनेंट क्या था, 5, ठीक है। और 2 जो है अपने आप को कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, कितने मल्टीपल्स टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स ये मल्टीपल्स कर, मतलब ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है। सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्सपोनेंट जो होता है वो किसी भी नंबर्स के बारे में बताते हैं, वो जो नंबर है, जो गिवन नंबर्स दिया हुआ है वो अपने आप को कितने टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कर सकता है ना। आई होप कि जो है आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो चलो मैं आपको जो है इसके लॉज के बारे में हम बताते हैं, ताकि जो है आपको एक्सपोनेंट चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सको, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो मैं आगे आपको बताता हूँ। सो बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ एन एक्सपोनेंट। यानी कि ये जो एक्सपोनेंट के जो इम्पॉर्टेंट लॉज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट लॉज जो होता है एक्सपोनेंट का वो होता है प्रोडक्ट लॉ होता है, प्रोडक्ट लॉ। इसमें क्या होता है, जो कोई भी नंबर्स जैसे कि ए इंटू द पावर m मल्टीप्लाई ए इंटू द पावर n ऐसे दिया रहता है। यानी कि इस तरह से अगर नंबर्स दिया रहे जिसमें बेस जो रहे सेम रहे, तो हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप्स के नंबर्स दिया रहे, है ना, जिसमें बेस सेम रहे, तो उसमें हम पावर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। यानी कि बेस को हम कॉमन ले लेंगे, जैसे कि ये हमारा बेस था, इसको कॉमन ले लिया, और m और n को हम क्या करेंगे, तो प्लस हम करेंगे। जैसे आपको हम एग्जाम्पल देके उसको बताने की कोशिश करें तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे 5 इंटू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू द पावर 8, ठीक है, ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो हमारा बेस क्या है, सेम है। बेस जब भी सेम रहेगा तो हम पावर को क्या करेंगे, हम पावर को ऐड करेंगे। सो
5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 इंटू द पावर हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से सेकेंड लॉ जो होता है वो होता है कोसेंट लॉ, कोसेंट लॉ। ठीक है, कोसेंट लॉ होता है। तो ये कोसेंट लॉ आखिर होता क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि इसमें भी हमारा a इंटू द पावर m डिवाइड a इंटू द पावर n होता है ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी जो है आप देखो ध्यान से, तो इसमें क्या है, बेस हमारा सेम है। जब भी प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट था तो हम बेस जब सेम था तो हम पावर को क्या करते थे, ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड, ये दोनों नंबर्स के बीच में हमें डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है, बेस दोनों में क्या है, सेम है। तो जब भी बेस सेम रहता है तो बेस को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड है तो हम पावर को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। जैसे कि हम लोग बचपन में मल्टीप्लाई करना सीखे थे, तो उसमें क्या होता था, हम मल्टीप्लाई कर लेते थे तो लास्ट का जो भी मतलब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर्स आते थे सबको हम क्या करते थे, सम करते थे, यानी कि प्लस करते थे। और जो हमारा आंसर मतलब जो फाइनल रिजल्ट आता था वो हमारा आंसर होता था। उसी तरह से पहले जब हम डिवाइड करते थे तो डिवाइड करने के बाद लास्ट में सेपरेट करते थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। यहाँ पे बेस सेम है हमारा और दोनों के बीच में डिवाइड का साइन दिया हुआ है, तो पावर को हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करें, तो जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू द पावर 5, ठीक है, 2 इंटू द पावर 5 डिवाइड 2 इंटू द पावर 4। ओके, सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, बेस सेम दिख रहा है। तो बेस सेम है तो हम उसको हम कॉमन ले लेंगे और पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि 5 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो कि हमारा आएगा 2 इंटू द पावर 1। और 2 को जो है हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 1 टाइम्स, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी जो है हम ये 5 का पावर क्या है, 10 है, यानी कि 5 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इतने टाइम्स जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट लॉ आपको समझ में आया होगा, कोसेंट लॉ भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पावर ऑफ पावर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो चलो आपको जो है हम आगे का जो भी लॉ है उसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हम अभी तक हमने लॉ देख लिया। अभी जो हमारा थर्ड लॉ है ये होता है पावर ऑफ पावर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि a इंटू द पावर m ब्रैकेट n कर्ली ब्रैकेट o। ओके, यहाँ पे आप देखो तो पावर के ऊपर पावर है, यानी कि पावर ऑफ पावर का मतलब हो गया जो कोई भी नंबर है उसके पावर के ऊपर पावर को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। सो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे यहाँ पे a का पावर क्या है, m है, यानी कि सबके बीच में पावर के, दोनों पावर के बीच में क्या है, ये ब्रैकेट का साइन है। और ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा, m इंटू n इंटू o। सो फाइनली a का पावर क्या हो जाएगा, m n और o। ठीक है, ये किसका पावर है, तो a का पावर है। एग्जाम्पल से अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो जैसे कि 3 इंटू द पावर 2 ब्रैकेट पावर 4 कर्ली ब्रैकेट इंटू द पावर 3। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 के पावर के ऊपर पावर दिख रहा है आपको, है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे 3, ठीक है, और पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि यहाँ पे दो पावर के बीच में ब्रैकेट का साइन है, तो ब्रैकेट का ही मतलब होता है
मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे 4 और 3 के बीच में यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्रैकेट का साइन दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों में भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 3 का पावर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, और 8 इंटू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, यानी कि फाइनली 3 का पावर क्या हो जा रहा है, 24 होता है। तो यहाँ पे इस 3 का जो है हम वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 इंटू जो है इसको हम 24 टाइम्स जो है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें 4 नंबर लॉ के बारे में बात करें, तो 4 नंबर लॉ में जो है हमारा होता है, यहाँ पे होता है पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे कि a b इंटू द पावर n, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू द पावर n मल्टीप्लाई b इंटू द पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल पे समझने की कोशिश करें तो जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू द पावर 2, सो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, है ना, यानी कि 2 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। क्यों 2 को डबल टाइम्स हम लिख रहे हैं, क्योंकि 2 का जो एक्सपोनेंट है यानी कि पावर है वो 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 को जो हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 के ऊपर भी जो पावर है वो 2 है, यानी कि 3 को जो हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, जो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था पावर ऑफ प्रोडक्ट। उसी तरह से अगर हम आगे के एक्सपोनेंट लॉज के बारे में बात करें तो आगे जो है हम देखते हैं क्या होता है। 5 नंबर में जो है यहाँ पे होगा पावर ऑफ कोसेंट, पावर ऑफ कोसेंट, जो कि इसमें ऐसे दिया रहता है a डिवाइड b इंटू द पावर n। सो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू द पावर n डिवाइड b इंटू द पावर n, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे भी दिया रहेगा जैसे कि a बाई बी इंटू द पावर m। कन्फ्यूज़न जो है ना आपको होना नहीं चाहिए, है ना, कन्फ्यूज़ होना नहीं है। सो तो हम इसको ऐसे हम लिख सकते हैं a इंटू द पावर m बाई b इंटू द पावर m। अब इन दोनों पे जो है हम एग्जांपल देने की कोशिश करें तो जैसे कि आप यहाँ पे समझो, फर्स्ट यहाँ पे जो है जैसे कि इसके 8 डिवाइड 2 इंटू द पावर 2, ठीक है, ये है। सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 8 इंटू द पावर 8 स्क्वायर 8 इंटू द पावर 2 डिवाइड 2 इंटू द पावर 2। सो इसको हम 8 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 64 डिवाइड 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, यानी कि 64 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, 16 टाइम्स में कटेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी नंबर्स को जो अगर हम फ्रैक्शंस में रख के देखें जैसे कि 8/2 इंटू द पावर 2, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू द पावर 2 बाई 2 इंटू द पावर 2। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8 8 जा 64, क्योंकि 8 को हम डबल टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 64 होगा। फिर यहाँ पे 2 का पावर 2 है, सो यानी कि ये हो जाएगा 4, यानी कि इसको जब हम कटाएंगे तो 1 टाइम्स में 4 से कटेगा और ये 16 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 16 क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पावर ऑफ कोसेंट, ठीक है। 6 नंबर में इसमें बात करें तो क्या है, जीरो एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर्स दिया हुआ है जैसे कि a इंटू द पावर 0 दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर होगा, यानी कि हमें सीधे सिंपल सी ये बात ध्यान में रखना है, किसी भी नंबर्स का जो पावर जो होता है यानी कि एक्सपोनेंट जो है अगर वो 0 रहे, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऐसे रहे, या फिर a इंटू बी और ये इसके ऊपर पावर है तो ये भी क्या होगा 1 के बराबर ही होगा,
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको देख के बताएं तो इसमें क्या हो जाए, जैसे कि 7 इंटू द पावर 0 है, तो ये 7 के ऊपर जो पावर 0 है तो इसका फाइनली जो आंसर होगा ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, चाहे ऐसे रहे 7 इंटू 7 इंटू द पावर 0। ठीक है, अगर ऐसे भी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, और 49 का पावर क्या है 0, यानी कि ये 1 के बराबर है। सो ये हमारा जीरो ऑफ एक्सपोनेंट था, जो कि एक्सपोनेंट के 6 लॉ है करें। ठीक है, उसी तरह से जो कि लास्ट लॉ है एक्सपोनेंट का, ये है नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे कि ए का जो पावर है माइनस में दिया हुआ है, यानी कि नेगेटिव पावर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर्स के किसी भी बेस के ऊपर जब नेगेटिव पावर दिया रहे तो उस नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी कि रेसिप्रोकल करने का मतलब जो है उस नंबर्स को जो है हम उल्टा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो है ए है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/a इंटू द पावर 1। ठीक है, आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि यहाँ पे 5 इंटू द पावर -2 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/1 इंटू द -2, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, माइनस में दिया हुआ है। तो माइनस में जब भी एक्सपोनेंट दिया जाता है तो जो नंबर्स होता है, यानी कि जो बेस होता है, बेस का जो है हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है 5/1 है, तो 5/1 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 5, और इस पर जो है हमारा ये पहले नेगेटिव पावर था, अभी जैसे इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव पावर में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो है हम ऐसे लिखेंगे 1/25, जो कि हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। सो मैंने जो है एक्सपोनेंट के बारे में आपको पूरे अच्छे से डिटेल में हमने बता दिया, आखिर एक्सपोनेंट होता क्या है, उसका डिफिनेशंस भी हमने बता दिया है ना। फिर ये बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर इंडेक्स, ये सारे क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने बता दिया। प्लस में जो भी एक्सपोनेंट के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट लॉज होते हैं उसके बारे में भी हमने बता दिया। एग्जाम्पल दे दे कर जो है आपको हमने बताया ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप कि जो है आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल्स को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि जो है वो भी जो है इसके बारे में जानकारी ले पाए और इसको जो है अच्छे से समझ पाए। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।